मिनी ट्रैक्टर आटा चक्की हिंदी कॉमेडी कहानियां। बहुत समय पहले लिलीपुट राज से दो लिलीपुट अपनी समस्या के समाधान के लिए इंसानों की मदद लेने राजपुर नाम के गांव में पहुंचे। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, पर सभी लोग मदद की बजाय उनके छोटे होने का मजाक उड़ाकर उन पर हंसने लगे। वहीं उस गांव में राधे नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो रोज सुबह अपने दो बैल के साथ खेत में मेहनत करता था। राधे का मोहन नाम का बेटा था। पिता पर वो बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो स्कूल न जाकर घर पर ही किताब लाकर पढ़ाई करता था। एक दिन जब राधे खेत में आराम कर रहा था तो एक सांप आया और दोनों बैलों को एक एक करके डस के चला गया। बस वो दोनों बैल वहीं मर गए। अरे ये क्या हुआ? मेरे पास दो ही बैल थे, वो भी मर गए। अब मैं क्या करूँगा? वो दिन भर इसी सोच में पड़ा रहा कि अब वो खेती कैसे करेगा। और फिर लगता है अब मुझे उधार लेकर ही खेती करना पड़ेगा। यूं वो अपने गांव के जमींदार राणा चौधरी के पास पहुंचा। सेठ जी, बदकिस्मती से मेरे दोनों बैल के मर जाने की वजह से खेती का पूरा काम रुक गया है। किसान को आप पैसा उधार पे देते हैं ना, मुझे भी दीजिए। हाँ, लेकिन उधार के बदले में गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास? सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास मेरे खेत की जमीन के अलावा कुछ नहीं है। आप उसे ही गिरवी रख लीजिए। खेती से जो पैसे मिलेंगे मैं उससे आपका उधार चुका दूंगा। अरे इतनी सी तो जमीन है तुम्हारी, उस पर तो तुम्हें 1 रुपया उधार नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ और हो तो बताओ, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा टाइम ना खराब करो। राधे दुखी होकर अपने घर लौटा। अपने पिताजी को देख मोहन दौड़ा दौड़ा आया और बोला, पिताजी ये देखिए, मैंने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया है। ये कैसा लगा आपको? मुझे इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। मोहन की माँ राधे को उदास देखकर बोली, क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी राधे ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनते ही, बात नहीं पिताजी, आप खेत में इस्तेमाल करने के लिए मेरा मिनी ट्रैक्टर ले जाओ। बेटा, ये ट्रैक्टर बहुत छोटा है, इससे खेत जोतूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। ये कहकर राधे उस मिनी ट्रैक्टर पर बैठकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे दो लिलीपुट हाथ हिलाकर ट्रैक्टर को रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। अरे कौन हो तुम लोग, और तुम इतने छोटे क्यों हो? हम लिलीपुट राज्य से आए हैं और हमारी बहुत समस्याएं हैं। हम इंसानों से मदद मांगने आए हैं। हमारी समस्या दूर करोगे तो हमारे पास बहुत सारा सोना है, वो तुमको दे देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सब उस मिनी ट्रैक्टर पर बैठकर निकल पड़े और थोड़ी देर बाद लिलीपुट राज्य में पहुंच गए। श्रीमान, हमारे देश में आपका स्वागत है। हम सब खेती करके जीते हैं और तुम इंसानों की तरह से खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। हमारे पास बहुत सोना और हीरे हैं। हमने इंसानों से ये उपकरण खरीदने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने हमारी एक ना सुनी। सब लोग बस हमारे कद का मजाक उड़ाते रहे। आप चिंता ना करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। लिलीपुट राजा ने उसे कुछ सोना दिया। वो सोना लेकर राधे वापस गांव आ गया और उसे बेचकर मिले पैसों से बहुत सारे टॉयज खरीदा और फिर वापस लिलीपुट राज्य पहुंचा। दोस्तों, ये लो, ये सब हम इंसानों के लिए सिर्फ खिलौने हैं, पर आप लोगों के लिए असली वाहन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब आपके बहुत काम आएंगे। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो मुझे बता देना, मैं नया लाकर दे दूंगा। राधे भैया, क्या एक आटे की चक्की का खिलौना ला देंगे? वो देखिए, दिन भर गेहूं को ऐसे कूटने के बाद 2 रोटी बना पाते हैं हम लोग। तब राधे ने देखा कुछ लोग गेहूं को कूट रहे थे। हमने बहुत ढूंढा, पर आटा चक्की का खिलौना कहीं भी नहीं मिला। अरे आप लोगों को 2 रोटी बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए एक मिनी आटा चक्की बना के दूंगा। एक मिनी ट्रैक्टर की मदद से वो आटा चक्की काम करे ऐसा तैयार करता हूँ।
राधे वापस अपने घर पहुंचकर अपने बेटे मोहन के साथ एक मिनी आटा चक्की तैयार करता है, जिसे लेकर वो लिलीपुट राज्य पहुंचा और सबको दिखाया। ये लीजिए, इसे मैंने अपने बेटे के साथ तैयार किया है। ये मिनी ट्रैक्टर आटा चक्की है। अब आप लोगों की रोटी की समस्या दूर हो गई। ये सुनकर सब लिलीपुट ने खुश होकर तालियां बजाईं। फिर एक लिलीपुट ने उस चक्की में गेहूं डाला तो आटा बाहर निकला। ये देख सभी खुशी से झूम उठे और सबने चैन की सांस ली। और फिर उन सबको उस चक्की के आटे की रोटी खाते देखकर राधे भी बहुत खुश हुआ। श्रीमान, ये सोना तुम्हारा है, जितना चाहिए उठा लो। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तब से उन्होंने जब भी जरूरत पड़ती राधे उनकी हमेशा मदद करता। लिलीपुट राज की मेहरबानी से राधे ने एक आलीशान घर बनाया और एक नई कार भी खरीद ली और अपने परिवार के साथ खुशी से जीने लगा। रात हो चुकी थी और किशनगढ़ गांव में चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। गांव के सभी लोग भी नींद में डूब चुके थे। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो हेलीकॉप्टर गांव के पास एक मैदान में लैंड हुआ और उसमें से 4 आदमी मास्क लगाए और लुंगी पहने बाहर निकले। वो चारों चोर थे जो गांव में जाकर चोरी करने लगे और चोरी करने के बाद वो अपनी अपनी लुंगी वहीं घर में छोड़कर गांव से बाहर निकल आए और हेलीकॉप्टर में बैठ वहां से रफू चक्कर हो गए। सुबह होते ही गांव में हल्ला मच गया और सभी लोग एक जगह जमा हुए। अरे भोले भंडारी, हमरा तो सब कमाई सब चोरवा लूट के ले गवा। अरे हम तो बर्बाद हुई गवा हूँ। अरे इन सब दुष्ट लोग हमका भी लूट लिया है जी। हमारा तो सब सोने का गहना चोरी होएगा वा। हाय रे, अब खड़े खड़े देखते का हो, कौनो पुलिस को भी फोन करेगा कि नहीं। तब एक गांव वाले ने पुलिस को फोन किया और थोड़ी ही देर में दरोगा मंगनी राम वहां पहुंचा। अरे का मैटर हो गया भाई? अब दरोगा मंगनी राम आ न गया है, सब सॉल्व कर देगा। चलो बताओ। गांव वालों ने पुलिस वालों को पूरी बात बताई और लुंगी भी दिखाई। ये लुंगी तो लुंगी गैंग का चोर लोग छोड़ के जाता है। ये लोग पे तो 500 से भी ज्यादा केस चल रहा है। 500? तो अब तक पकड़े काहे नहीं? अरे ये सब बहुत सातिर है, पर आप लोग चिंता नहीं न करिए। अरे कैसे न करे चिंता, हमारा तो सब पैसा ही डूब गया। अरे तनी हमरा बात भी तो सुनिए। देखिए, ये सब दोबारा जरूर आएगा। हम 4 गो सिपाही गांव में छोड़ के जा रहा हूँ। आपकी आएगा तो दबोच लिया जाएगा। ये सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। कुछ दिन बाद लुंगी गैंग के चोर हेलीकॉप्टर से फिर से गांव में पहुंचे और फिर से गांव में चोरी करने लगे। माल तो सब बटोरे लिए हैं, चलो अब लुंगी खोल के डाल दिया जाए। जब वो चुपके से वापस अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे, तभी एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। आए, खबरदार, अपने आप को कानून का हवाले कर दो, नहीं तो गोली से भून देंगे। लेकिन वो दौड़कर हेलीकॉप्टर में बैठ गए और वहां से भागने लगे। सिपाहियों ने जीप से उनका पीछा किया, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। अगले दिन आई लंबू, ये सब चोर को पकड़ना पुलिस के बस का बात नहीं है, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास तो हेलीकॉप्टर ना है छोटू दादा। अरे बात तो सही है कहते हो। ऐसा करते हैं, वो वैज्ञानिक सुरेश के पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर सके। और वो दोनों सुरेश के पास पहुंचे। मेरे पास अभी तो हेलीकॉप्टर नहीं है, पर मैं वो बना जरूर सकता हूँ। इसमें कितना टाइम लग जाएगा सुरेश भाई? कम से कम 2-3 हफ्ते का टाइम तो लगेगा ही। अरे इतना में तो पूरा गाँव में लुट जाएगा। कौनो और गजट नहीं है का तुम्हारे पास? एक आइडिया है,
मेरे पास चीजों को बड़ा करने वाली एक गन है। उसके इस्तेमाल से तुम अपने आप को बड़ा कर सकते हो। जब वो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो तुम्हें दूर से ही दिख जाएगा। ये हुआ ना बात, इसी बहाने हम भी लंबा हो जाऊंगा। तो छोटू मान गया और उस गन की मदद से विशालकाय बन गया। रात होते ही छोटू गांव के साथ वाली पहाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया और हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद उसे वो हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पास आया, छोटू ने लपक कर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया और पकड़ के उसे जोर से हिलाया। हेलीकॉप्टर हिलाते ही उसमें से लुंगी गैंग के चारों चोर बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए और पुलिस ने उन चारों को अरेस्ट कर लिया। चला थाने, आज लुंगी में लपेट के ऐसा तोड़ैया करेंगे कि सब तुम्हारा कच्चा गीला हो जाएगा। अरे सुरेश भाई, ये चोरवा सब तो पकड़ा न गया, अब हमको भी तो छोटा कर दो। माफ करना छोटू भाई, लेकिन हमारे पास छोटा करने का कोई मशीन नहीं है। क्या बोले? मशीन नहीं है? अरे छोटू बदल गया लंबू में, अब रहना पड़ेगा तंबू में। ये सुनकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और छोटू रोने लगा। दिसंबर आ चुका था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। इसी बीच एक रात, आय लंबू, ये जाड़ा कितना पड़ने लगा है भाई, हमारा तो सब हड्डियां कड़कड़ाने लगा है। अरे छोटू दादा, दिन भर मगरमच्छ का माफिक लेटे रहिएगा तो ठंडी तो लगबे न करेगा। बात तो तुम ठीक है कहते हो लंबू, ये ट्रैक्टर भी तो कितने दिन से ऐसा ही खड़ा है। चलो कल से सब किसान लोग का खेत में जुताई का काम शुरू करते हैं। आधा दिन तुम ट्रैक्टर चलाना और आधा दिन हम, और पैसा भी जो है ना तो आधा आधा बांट लेंगे। ये हुआ ना बात छोटू दादा, चलिए कल से काम पे लगा जाए। और अगले दिन से दोनों बारी बारी किसानों के खेत में जुताई करने लगे। आधा दिन छोटू तो आधा दिन लंबू, और बदले में उन्हें पैसे भी मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे छोटू के मन में लालच आने लगा। का लंबू, चला भाई, हमारा ड्यूटी तो खत्म हुआ, अब तुम्हारा बारी है। हाँ छोटू दादा, और बताइए आज कितना कमाई हुआ? कमाई? अरे कहाँ हुआ है कमाई? कुछ कमाई नहीं हुआ है, ऐसा सवाल पूछ लेते हो। चलो चलो तुम काम पर लगो। अरे लेकिन हम तो ऐसे ही पूछे थे। छोटू घर चला गया और लंबू काम मिलने का इंतजार करने लगा। तभी लंबू ने एक बूढ़े आदमी को सर पे लकड़ियां रख के जाते हुए देखा, जो ज्यादा बोझ होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था। अरे बाबा, कहाँ जाइएगा? इतना बोझा काहे उठा लिए हैं? बेटा, जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। घर थोड़ा दूर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अरे रुकिए, चलिए हम छोड़ देते हैं। और लंबू उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक छोड़ के आया। अगले दिन, लंबू, ये ट्रैक्टर हम तुमको काम करने के लिए दिए हैं कि घूमने के लिए? छोटू दादा, हम तो वो बूढ़े बाबा को, बस बस हमका सब मालूम है। देखो ऐसे नहीं चल पाएगा, अब हमको तुमसे कोई काम वाम नहीं करवाना है। चलो अपना रास्ता नापो। लंबू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दुखी मन से गांव के बाहर चल दिया। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो रास्ता भटक कर एक घने जंगल के बीच पहुंच गया। अरे हम कहाँ आ गए? अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? लंबू ने उसे पूरी बात बताई। बेटा, तुम एक अच्छे आदमी हो। देखो, यहाँ से 4 कोस दूर सोन नदी के किनारे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम जाओ और साथ में ये अंगूठी लेते जाओ। लंबू जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां एक बहुत विशाल मछली है। लंबू को देखकर मछली ने कहा,
धरती दहानी दहानी, नदियाँ में बहता पानी, मैं हूँ मछली रानी, क्या है तेरी निशानी। ये सुनकर लंबू ने उसे वो अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखते ही वो मछली एक विशाल मछली घर में बदल गई। लंबू जब उस मछली घर के अंदर पहुंचा तो उसे एक जलपरी मिली, जिसने उसे खूब सारा सोने का खजाना दिया और जादू से उसे गांव में उसके घर वापस पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद जब छोटू ने लंबू को एक लंबी सी कार में घूमते हुए देखा तो उसे रोक के पूछा, अरे लंबू, हाँ छोटू दादा, अरे इतना पैसा कहाँ से ले आए भाई? लंबू ने उसे सारी बात सच सच बता दी। अच्छा तो ये बात है। देखो, हमका ना तो बुढ़ाऊ का जरूरत है और ना ही वो अंगूठी का। हम तो अपना लाठी लेके जाएंगे और पूरा खजाना लाएंगे। और फिर छोटू भी नदी किनारे उसी मछली के पास पहुंचा। धरती दहानी दहानी, नदियाँ में बहता पानी, मैं हूँ मछली रानी, क्या है तेरी निशानी। बदले में छोटू ने उसे अपनी लाठी दिखा दी। मछली फिर से विशाल मछली घर में बदल गई। लेकिन जब छोटू अंदर पहुंचा तो वहां उसे एक राक्षसी मिली, जिसने उसे सांप और बिच्छुओं के साथ जादू से उसके गांव वापस पहुंचा दिया। सांप और बिच्छू देखकर छोटू जोर से भागा और सब लोग बहुत जोर से हंसे। जान बचा तो लाखों पाया, लौट कर छोटू घर को आया।